ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। यम नियम पालन करने से हमारे मन का क्या अवस्था होता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन कैसे प्रभावित होता है, इसके बारे में चर्चा हो रहा था। यमादि साधन के बाद हम लोग देखे हैं नियम आदि साधन में पहले था शौच। सोच में प्रतिष्ठा पाने से हमें क्या फ़ायदा है, उसका विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। हम लोग देखे हैं कि सोच में दो विभाग है, एक बाह्यिक सोच, एक आभ्यंतरीण सोच, मानसिक, एक शारीरिक एवं मानसिक। इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सोच में हमारे जीवन का जो कुछ चाहिए होगी वो प्राप्त हो जाता है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। दो क्लीनलीनेस इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी ए स्पिरिचुअल एक्टिविटी, इट इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। जीवन में जीने के लिए आवश्यक अंग है, लेकिन महर्षि पतंजलि का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है उसमें वो इंगित किया है जिससे हम जो कुछ चाहते हैं सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। बड़ा आश्चर्य की बात है। पहले बाह्य सोच में हम देखे हैं कि बाह्य सोच में सांग जुजुप्सा परिणासंसर्ग हो जाता है, शरीर के प्रति हमारा वितृष्णा हो जाता है। हमारे जीवन में जो भगवान के साथ हमारा विच्छेद है, इसका कारण है काम, शरीर के प्रति हमारा आसक्ति, इंद्रिय आसक्ति। यद्यपि हम शरीर नहीं है, हम शरीर अतिरिक्त आत्मा है, लेकिन हम गलती से हमें देह अभिमानी समझते हैं। बाय मिस्टेक वी थिंक वी आर बॉडीज़, ये शरीर मैं हूँ। शरीर के साथ हमारा तादात्म्य हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया गलती से, तो शरीर के दुख से हम दुखित होते हैं, शरीर की आनंद से हम आनंदित होते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। तो शरीर के प्रति आनंद होने से कोई असुविधा नहीं है। असुविधा किस कारण के है? कारण शरीर का सुख सीमित है, इंद्रियां सीमित है, दो आंखें हैं, दो कान है, इंद्रिय का तो एक सीमा होगा। लेकिन हम जो चाहते हैं असीमित आनंद, वो तो होना संभव नहीं है। जो आनंद का जो परिभाषा है, जो वही भूमा तत्सुखम नाल्पी सुखम अस्ति, जो आनंद असीम होगा, अनंत होगा, अविच्छिन्न होगा, उसी को आनंद कहलाता है। लेकिन जो शरीर के माध्यम से, इंद्रियां से जो सुख मिलता है, नेसेसरीली इट हैज़ टू बी लिमिटेड, कारण इंद्रियां तो लिमिटेड है। लेकिन हमारा ये शरीर के साथ इतना ज़बरदस्त गठबंधन हो गया कि शरीर के सुख से ही हमारा सुख मिलेगा, ये हमारा मन में बैठ गया। हम समझते हैं शरीर का सुख नहीं मिलने से हमारा सुख मिलने का और कोई
चैनल है नहीं, उपाय नहीं है, ये गलत है। जब हम विचार विश्लेषण करते हैं तब हम देखते हैं कि शरीर का सुख हमारे सर्वोच्च सुख नहीं हो सकता है, लेकिन शरीर से हमारा मन को हम हटाना संभव नहीं है। मैं शरीर हूँ ये बोध किसी हालत से नहीं जाएगा। तो क्या उपाय दिया है? विचार करो, विचार करते रहो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आँखें नहीं हूँ, कान नहीं हूँ, विचार करते, जितना भी विचार करे, लेकिन वो जो अहंग जाता नहीं। ठाकुर कहते हैं आमी जावान नॉय। ये एक पीपल का पेड़ का जड़ है, जितना भी काट दो फिर दूसरा दिन वहाँ से एक पौधा हो जाएगा। बॉट गाचर फेंकड़ी जो ही काटो फिर हो जाएगा। अर्थात अहंग को नाश करना संभव नहीं है, इसलिए विधान दिया है दासो हम, मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर भगवान का है, भगवान का है, मैं ये शरीर मेरा नहीं, इसी करके कुछ प्रक्रिया करके हिसाब करके करे, ये स्टैंडर्ड सिस्टम। लेकिन यहाँ पर जो बताया कि अगर तुम शरीर को शुद्धिकरण करते रहोगे, जो कि अनिवार्य है, हम उनको करते ही रहते हैं, लेकिन वो सही ढंग से किया जाए, नियमित रूप से किया जाए एवं विचार करते हुए किया जाए। जब हम शरीर को शुद्धिकरण करते कभी सोचते नहीं, कोई विचार नहीं करते, विचार करके करें, करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जब शरीर को हम बारंबार शुद्धि करेंगे, परिष्कार करेंगे, तब करते हुए तब हमको पता चलेगा शरीर कितना गंदा है। एक बार साफ कर दिया उससे नहीं होगा, बारंबार ही साफ किया, अभी पसीना आ गया, अभी स्नान किया, फिर गंदा हो गया, कपड़ा गंदा हो जाता है, कपड़ा चेंज करे, शरीर को शुद्धिकरण करे। जितना भी आपको मलम पाउडर लगाए, शरीर का जो बदबू उसको निकाल नहीं सकते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं, कितना भी सेंट डालेंगे उसे नहीं होगा। तो इस शरीर को बारंबार शुद्धिकरण करने से यही उपाय है, यही नतीजा है कि हम देखते हैं कि शरीर के प्रति एक वितृष्णा हो जाता है। शरीर के प्रति जब शरीर के प्रति वितृष्णा हो गया, तब यह शरीर से जो सुख उठाना वो दूर की बात है। जो चीज़ हमें गंदा लगता है, जो चीज़ हमें पसंद नहीं करते हैं, तो नेचुरली वी डू नॉट लाइक टू यूज़ इट फॉर आवर सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट। तो इनडायरेक्टली हमारे शरीर से हमारा आसक्ति हट जाएगा, यही बड़ा फ़ायदा है। एवं और भी एक फ़ायदा है, परैर संसर्ग। हम तो न केवल हमारे शरीर से हम फ़ायदा उठाना चाहते, दूसरे शरीर से भी हमारा आसक्ति है। अगर हमारा शरीर भी इतना वितृष्णा होगा तो ये शरीर से ही ना उसको उपभोग करना है, और दूसरा शरीर भी ऐसी होगा। तथा शरीर से हमारा जब ये नफ़रत आ जाएगा, आसक्ति हट जाएगा, तब हम शरीर के आनंद को हम खुद आनंद नहीं मानेंगे, तभी हमारा मन भगवतमुखी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। शरीर से अगर वितृष्णा हो गया, विराग हो गया, ईश्वर में अनुराग पैदा हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसीलिए बताया कि बाह्यिक शौच इतना हमारे लिए फ़ायदामंद है। और दूसरा बताया कि आभ्यंतरीण शौच, जो आभ्यंतरीण शौच में भी हमारा सब कुछ फ़ायदा है। पहले तो बताइए इसको सत्व शुद्धि होगा, हमारा चित्त प्रशांत हो जाएगा। चित्त प्रशांत हो जाने से हम जो कुछ चाहते हैं वो, मन शांत हो जाने से, मन जो पवित्र हो जाने से, क्योंकि मानसिक शुद्धिता है, तब वो मन में भगवान का छवि दिखाई पड़ेगा।
और क्या चाहिए, हम तो भगवान को ही चाहते हैं ना। ये सोच से हो जा रहा है। और वो भी बताया कि मन में जो अशुभ चिंता है, कुचिंता है, उसको हटाने के लिए हमारे जो सकारात्मक सोच, बस वितर्क वादन प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क वादन जब होगा प्रतिपक्ष भावनम, इससे क्या होगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, सत्व शुद्धि होगा। सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति ही। हम जीवन में जो कुछ चाहते हैं सब देखिए कि इसे सोच के माध्यम से मिल जा रहा है। और फिर सौमनस, मन का शांति, मन का सुख जो हम चाहते हैं वो भी मिलेगा। फिर एकाग्रता, 5 फायदा है, सत्व शुद्धि, मन का सुख, एकाग्रता। एकाग्रता हम ऑलरेडी चर्चा किए हैं, जीवन में सफलता का रहस्य एकाग्रता। जो कुछ हम चाहते हैं भाई एकाग्रता विज्ञान हासिल कर सकता है। ये सब कुछ मानसिक सोच से हो रहा है। एवं उसके ऊपर इंद्रिय जय, इंद्रिय वशित्त। एक तो शारीरिक सोच हो गया, फिर मानसिक सोच डबल हो गया। मानसिक रूप से भी शरीर के प्रति कभी हमारा इच्छा पैदा नहीं होगा। द माइंड गेट्स सेटल्ड, कन्फर्म, कन्विंस्ड कि ये शरीर का आनंद से हमारा आनंद मिलने वाला नहीं है। तो इंद्रिय के ऊपर जब इंद्रिय हमें और प्रलोभित नहीं कर पाएंगे तो इंद्रिय के ऊपर हमें जय हुआ कि नहीं। इंद्रिय हमें नचाते हैं, तुमको सुख देंगे, हम नाचते हैं। जब हम जान लेते इंद्रियों का सुख देने का कोई सामर्थ्य नहीं है, इट कैन नेवर कंट्रोल मी, इट विल बी अंडर आवर कंट्रोल। जब इंद्रिय पे चित्त मिल गया और बचा क्या, आत्मदर्शन योग्यात्मा, योगात्मा, जो योग्यता लाभ होता है, देन इट बिकम्स फिट टू रियलाइज द आत्मन। और क्या बचा। तो सोच से इतना कुछ फायदा मिल जाता है, इसीलिए पतंजलि सोच के ऊपर बहुत महत्व दिया है। तो अभी जो बताया कि शरीर से हमारा वो आनंद नहीं मिलेगा। अभी मन में प्रश्न होता है, हम जो चाहते हैं, हमारा जो अभी विचार है, जगत में आनंद का सर्वोच्च स्रोत ये है शारीरिक सुख। यू ऑल नो द हाईएस्ट पॉसिबल सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट इज फुलफिलमेंट ऑफ आवर सेंसुअल डिज़ायर्स। देयर इज आवर अंडरस्टैंडिंग। तो जब विचार करके एवं सोच के माध्यम से जब इंद्रिय हमारा और सुख देने के लिए असमर्थ हो जाता है तो हम कहाँ जाए, क्योंकि हम सुख बिना रह नहीं सकेंगे। हमारा जो स्वरूप है वह है आनंद। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद ही हमारा स्वरूप है। अगर आनंद बिना हम कैसे रह पाएंगे। अगर सांसारिक सुख, भौतिक सुख मिलने का कोई अवस्था नहीं, कोई उपाय नहीं है, तो हम कैसे रहेंगे। व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ आवर जॉय। बिना सुख तो रह नहीं पाएंगे। इसके उपाय कहते हैं द्वितीय साधन। सोच के बाद संतोष। देखिए कितना सुंदर ढंग से बताया। शौचात् संतोषात् अनुत्तम सुख लाभः। बस जो सुख हम चाहते हैं वो सुख काम से नहीं मिलेगा, इंद्रिया से, भोग से नहीं मिलेगा। मिलना संभव नहीं है, वो सीमित है और वो अविच्छिन्न नहीं है, वो अनंत नहीं है। तो कौन से मिलेगा। संतोषात्। श्रीमा शारदा देवी कहते हैं सन्तोषेर चेये बड़ो धन आर नाई।
कॉन्टेंटमेंट, ये सबसे बड़ा बात है हमारे जीवन का। स्वामी विवेकानंद इसका अर्थ व्याख्यान किया है, फ्रॉम कॉन्टेंटमेंट वी गेट सुपरलेटिव हैप्पीनेस। देखिए, जो हैप्पीनेस है, आनंद है, वो एक विषय आनंद है और एक ब्रह्मानंद है। तो विषय आनंद में हमें तो आनंद नहीं मिलेगा, वो एक दुख का नामांतर है, क्योंकि विषय आनंद हमें मिलता है इंद्रियां के साथ, इंद्रिय के विषय के संयुक्ति से। जो ही संस्पर्श जब होगा दुख जनयते, संस्पर्श जनित जो भी भोग होगा वो दुख में होगा, क्योंकि ये राजस सुख है। भगवत गीता में बताया, राजस सुख कोई सुख नहीं है, दुख का नामांतर है। क्योंकि इसका जो उत्स है, सोर्स है, पाने का उपाय है, वो है विषय के साथ इंद्रियों का संयुक्ति। वो तो अच्छा गाना सुनने का अच्छा होता है, जब शब्दों के साथ कान का संयुक्ति होगा तभी ना होगा। देखने में कुछ अच्छा लगता है तो दृश्य का, हमारा दृष्टि के साथ वो दृश्य का संयुक्ति होगा। इसलिए बताया, विषयेंद्रिय संयोगात् जत्तदग्रे सुखोपमम् जत्तदग्रे मितोपमम् परिणामे विषनिव तत्सुखात् राजस स्मृतम्। तो ये जो सुख प्राप्ति का जो उपाय है, कहाँ है? विषय इंद्रिय संयोगात्, विषय के साथ इंद्रिय का संयुक्ति। ये वो कैसे लगता है? जत्तदग्रे मितोपमम्, अमृत का जैसे लगता है पहले, एवं अनिवार्य रूप से परिणामे विषमिव, वो जहरीला होने वाला है। तत्सुखम राज, इसलिए इसको राजस सुख कहा जाता है। इसमें बुद्धिमान व्यक्ति फंसता नहीं। तो ये विचार करके छोड़ना चाहिए। इसीलिए वो विषय का इंद्रिय, जो विषय इंद्रिय का जो ये सुख है, विषय जो भौतिक सुख है, भौतिक आनंद है, वो छोड़ देते हैं। तो भौतिक आनंद छोड़ने से आनंद मिलने का स्रोत कहाँ होगा? पारमार्थिक आनंद, जो इसको संतोष कहलाता है। ये वो समझने का बात है, क्योंकि ये इस सुख के लिए हम लोग दौड़ते रहते हैं। ऑल आवर एफर्ट्स आर सेंटर्ड अराउंड गेटिंग हैप्पीनेस। कारण हम लोग आनंद के संतान है। थोड़ा आनंद के लिए हम लोग तो पिलर टू पोस्ट भटकते रहते हैं, एंड वी गेट चीटेड। इसलिए ये जो हमारे संतोष, कंटेंटमेंट, संतोष के माध्यम से हमें जो अनुत्तम सुख मिलता है, मतलब इससे ज़्यादा सुख हो ही नहीं सकता है। ये नहीं बताया संतोष से हमें सुख मिलता है। संतोषात् अनुत्तम सुख लाभ, अर्थात इससे उत्कृष्ट सुख होना संभव नहीं है। सुख का जितना सीमा है, एंड ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज अचीवेबल बाय कॉन्टेंटमेंट, संतोष। इसलिए इस विषय पर बहुत ध्यान से हमें अधिक चर्चा करना युक्त है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, शाम को हनुमान चालीसा होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए।